जय हिंद साथियों, सेना भर्ती मेडिकल चेकअप को लेकर बहुत सारे युवाओं ने हमें कॉल किए हैं, मैसेज किए हैं। उनका सवाल है कि सेना भर्ती मेडिकल में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि युवाओं को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको सेना भर्ती मेडिकल से जुड़ी 15 बड़ी बातें बता रहे हैं। यदि आपने इन तमाम बातों को फॉलो किया तो शायद आपको सेना भर्ती मेडिकल चेकअप के समय किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए साथियों, सेना में भर्ती होने के लिए मेडिकल चेकअप एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर आपके पूरे शरीर का ऊपर से नीचे तक चेकअप किया जाता है। इस दौरान न सिर्फ आपकी आंख, नाक, कान, मुंह, दांत, हाथ पैर की उंगलियां, खड़े रहते समय आपके पैरों के बीच में पर्याप्त गैप है या नहीं, आपका पैर पट तो नहीं है, यानी एड़ी व पंजे के बीच का जो हिस्सा है वह बिल्कुल समतल तो नहीं है, बिल्कुल प्लेन तो नहीं है, यानी पैर के नीचे गैप है या नहीं, आपके पैर की जो नसें हैं वह ज़्यादा तो नहीं उभर रही। ऐसी ही कई अन्य जांचों के साथ आपके प्राइवेट पार्टों की भी बारीकी से जांच की जाती है। यह जो चेकअप होता है यह बंद कमरे में होता है, या फिर कह सकते हैं कि सेना भर्ती के दौरान जो टेंट से एक कमरे जैसा बनाया जाता है जो ऊपर नीचे वह चारों तरफ से बंद होता है, और उसमें मेडिकल ऑफिसर व जिन अभ्यर्थियों का चेकअप किया जाता है सिर्फ उन्हीं की एंट्री होती है। इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर अलाउ नहीं होता है। साथियों, प्राइवेट पार्ट चेकअप के दौरान कई बार देखने को मिलता है कि वह 4-5 लड़कों को एक साथ उनका प्राइवेट पार्ट चेकअप करते हैं, तो वहीं कई बार यह भी देखने को मिलता है कि एक पूरे ग्रुप को, जो एक ग्रुप दौड़ाया जाता है, जितने बंदे पास होते हैं उस पूरे ग्रुप को एक साथ उनके सारे कपड़े उतार कर फिर उनका प्राइवेट पार्ट का मेडिकल एक साथ भी किया जाता है। अब आपको बता दें कि प्राइवेट पार्ट चेकअप के दौरान क्या क्या होता है। तो साथियों, इस दौरान युवाओं के लिंग को आगे पीछे करके देखा जाता है, यानी लिंग के ऊपर जो चमड़ी होती है उसे आगे पीछे करके देखते हैं कि क्या वह पूरी तरह खुल रही है या नहीं, और फिर इसके बाद लिंग के छेद पर टॉर्च लगाकर चेक करते हैं, और साथ ही यह भी देखते हैं कि लिंग में ज्यादा टेढ़ापन या कोई और दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद उनके टेस्टिस यानी वृषण को चेक करते हैं, जिसमें देखते हैं कि दोनों टेस्टिस बराबर हैं या नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक टेस्टिस छोटा है और दूसरा बड़ा है, क्योंकि कई बार जाने अनजाने में किसी गलती के कारण एक टेस्टिस में पानी भर जाता है, जिससे एक टेस्टिस बड़ा हो जाता है और दूसरा छोटा रह जाता है। साथियों, मेडिकल चेकअप के दौरान जिन युवाओं में यह समस्या पाई जाती है उन युवाओं को सेना भर्ती से बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा यह भी देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक टेस्टिस ऊपर है और दूसरा कुछ नीचे हो। इसके अलावा कुछ युवाओं में ऐसी समस्या भी देखने को मिलती है जिनमें एक ही टेस्टिस होता है, और जिन युवाओं के साथ में यह समस्या होती है उन युवाओं को भी सेना भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है, उन्हें मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो साथियों, यह प्राइवेट पार्ट की जांच होने के बाद में युवाओं के पीछे छेद पर टॉर्च लगाकर यह देखते हैं कि उसे पाइल्स यानी बवासीर की समस्या तो नहीं है, और इस दौरान जब यह जांच की जाती है तो युवाओं को खांसने के लिए भी कहा जाता है। इस जांच में यदि किसी में भी यह समस्या पाई जाती है तो उसे भी बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा यदि कोई छोटी समस्या होती है तो उसके लिए उस युवा को पॉइंट बनाते हुए एमएच यानी मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए भेज देते हैं, जहां पर उस अभ्यर्थी को उस पॉइंट की जांच करानी होती है, और यदि वह उस प्रक्रिया में वहां एमएच के दौरान पास हो जाता है तो उस युवा को सेना भर्ती की अन्य प्रक्रियाओं के लिए आगे भेज दिया जाता है। और अब बात करते हैं कि यदि आप सेना भर्ती मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। नंबर 1, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मेडिकल चेकअप के लिए जो दिन और समय आपको दिया गया है, आपको उस निर्धारित समय पर, उस सही समय पर वहां पहुंचना होगा। और विशेषकर यह आपको ध्यान रखना होगा कि मेडिकल के लिए जो पर्ची या टोकन तुम्हें दिया गया है
वह टोकन आपको हर हाल में साथ ले जाना होगा। नंबर 2, आपको 3x2.5 सेंटीमीटर साइज के 10 नए पासपोर्ट साइज फोटो जो स्टूडियो में खिंचे हों वह साथ लेकर जाना होगा। ध्यान रहे फोटो में किसी तरह की एडिटिंग वगैरह न हो। नंबर 3, मेडिकल चेकअप के लिए जाने वाले युवाओं को अपने साथ वॉल पेन तथा फोटो चिपकाने के लिए गोंद भी लेकर जानी होगी। नंबर 4, आपको शेविंग करके जाना होगा, साथ ही सिर के बाल छोटे करवा कर जाएं। जैसा कि आप देखते हैं कि फौजी की जो कटिंग होती है वैसा आपको बाल कटवा के जाना होगा। और सबसे जरूरी जो बात तो है वो यह है कि आपको अपने प्राइवेट पार्ट के बाल भी साफ करके जाने होंगे। नंबर 5, स्नान करके जाना होगा और साथ ही शरीर की साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। नंबर 6, जो युवा सेना भर्ती मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं वह युवा कान के मैल को कान के डॉक्टर से ही साफ करवाएं। किसी अनजान या ऐसे ही स्टेशन, बस स्टैंड या फिर कहीं भी मिल जाने वाले लोगों से कान बिल्कुल साफ न कराएं, क्योंकि इससे आपको ही परेशानी हो सकती है। नंबर 7, जो अभ्यर्थी मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं वो गहना, धागा, धार्मिक चिन्ह या धातु हाथ, गले व कान में न पहने। नंबर 8, आपको यह ध्यान रहे कि हाथ पैर के नाखून कटे हों तथा किसी भी प्रकार का रंग, नेल पॉलिश, मेहंदी या अस्थायी टैटू आपके शरीर के किसी भी पार्ट पे न हो। नंबर 9, यदि किसी भी अभ्यर्थी को संक्रमण रोग है तो इसकी जानकारी तुरंत वहां पर मौजूद मेडिकल ऑफिसर को दें। नंबर 10, किसी भी तरह का महंगा सामान जैसे मोबाइल, वाहन या पैसे मेडिकल परिसर में न लेकर जाएं। नंबर 11, मेडिकल परिसर में मोबाइल फोन लेकर जाना सख्त मना है, क्योंकि फोन के साथ पकड़े जाने पर या मेडिकल दस्तावेजों का फोटो खींचते हुए पकड़े जाने पर उस अभ्यर्थी को सेना भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। नंबर 12, अभ्यर्थियों को खाने पीने का पर्याप्त सामान साथ में लेकर जाना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मेडिकल जांच निष्पक्ष व नियम अनुसार पूर्ण रूप से पारदर्शी है, इसलिए किसी के बहकावे में आकर युवा किसी को भी पैसे ना दें। और नंबर 14, किसी दलाल के झांसे में आकर पैसे न दें, क्योंकि मेडिकल में वो ही अभ्यर्थी पास होगा जो पूरी तरह से स्वस्थ है और आर्मी भर्ती मेडिकल चेकअप के मापदंड पर खरा उतरता है। इसलिए किसी भी दलाल के झांसे में आकर पैसे ना दें, पैसे से आप मेडिकल में पास नहीं हो सकते। और नंबर 15, मेडिकल चेकअप के समय या भर्ती की किसी भी प्रक्रिया के दौरान अपने दस्तावेज वाले बैग को ऐसे ही मत छोड़ देना, क्योंकि कई बार ऐसे बैग चोरी होने का खतरा हो जाता है। इसलिए अपने सामान व दस्तावेजों को अच्छे से सुरक्षित रखें। उम्मीद है साथियों यह जानकारी आपके कुछ काम जरूर आएगी। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई खबर के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।